बहरीन में यूएस नेवल बेस पर बड़ा हमला किया गया। यूएस की नेवी की 5th फ्लीट पर ड्रोन से अटैक कर दिया गया है। हमले के बाद लगी है इलाके में भीषण आग। मध्य पूर्व और खाड़ी जल क्षेत्र में अमेरिकी नौसैनिक अभियानों का यह बड़ा मुख्यालय है, जहां ईरान ने हमला बोल दिया है। ये देखिए, 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं होने देंगे और वार भी करेंगे, पलटवार भी करेंगे। ये तस्वीरें देखिए। और एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं बहरीन में ईरान ने एक बार फिर से बड़े हमले को अंजाम दिया है। अपार्टमेंट पर गिरा है शाहिद 136 ड्रोन। बिल्डिंग में रह रहे थे अमेरिकी सैनिक और वहीं पर ईरान ने इस हमले को अंजाम दिया। ड्रोन अटैक से हुआ है जोरदार धमाका। सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर वाकई में जो ईरान का इंटेलिजेंस जिसे बहुत कमजोर बताया जा रहा था, तो कैसे यह प्रिसाइज अटैक उसी इमारत में किया जहां पर खबर यह है कि अमेरिकी सैनिक थे। अब देखिए, इराक के बगदाद में भी ईरान ने ड्रोन से अटैक कर दिया है। अमेरिकी दूतावास पर यहां निशाना बनाया गया उसको और दूतावास पर टारगेट करके हमला करने की कोशिश की गई है। हमले के विरुद्ध आयरन डोम का एक्शन देखने को मिला। सायरन और धमाके की गूंज से पूरे इलाके में दहशत जैसा माहौल है। और देखिए, कुवैत से एक बहुत बड़ी खबर है जहां पर ईरान ने किया है बहुत बड़ा हमला। कुवैत के अपार्टमेंट पर ईरानी ड्रोन से अटैक किया गया। हमले के बाद इमारत में लग गई भीषण आग। एक बार फिर से कुवैत पर हमला किया गया। देर रात यह तब हुआ है जब कल ही मसूद पेजिश्कियान ने यह कहा था और इस बात की पुष्टि की थी कि वो अब आगे से जो खाड़ी देश हैं वहां हमला नहीं करेंगे। यहां तक माफी भी मांगी गई थी, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने कुवैत पर यह हमला किया। 24 घंटे में इन जगहों को टारगेट किया गया। देखिए, कुवैत की डिटेल्स आ गई हैं आपके। अरामको ऑयल फील्ड और सऊदी अरब में निशाना बना गया। शाहबाय एयरफील्ड को निशाना बना गया, ये सऊदी अरब में आता है। और इसके अलावा डिप्लोमेटिक क्वार्टर्स रियाद जो कि सऊदी अरब में है, उसको निशाना बनाया गया। साथ साथ सलमान पोर्ट जो कि बहरीन में है, उसको निशाना बनाया गया। सिविलियंस बिल्डिंग को, बहरीन, अमेरिकी एम्बेसी, बगदाद, इन तमाम इलाकों को टारगेट करके हमला किया जा रहा है। अब इसके साथ साथ यूएस बेस जो है वहां एरबिल और इराक में मौजूद है, और यूएस बेस कतर में जो मौजूद है उसको टारगेट करके हमला किया जा रहा है। मतलब इसकी इंटेंसिटी कम नहीं हो रही है। ब्रिजेश सर, 9वां दिन लगातार वार और पलटवार, कोई घुटने टेकने को मौजूद नहीं, अब तैयार नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि यह युद्ध किस तरफ जाता दिख रहा है। अब तो डोनाल्ड ट्रंप यह कह रहे हैं कि हमारे एक सिपाही को भी मारा तो घर में घुस कर मारेंगे, बचा क्या है, कैसे रुकेगा, किस तरफ जा रहा है ये युद्ध और दुनिया पर क्या असर छोड़ रहा है। ये युद्ध बहुत ही डिफरेंट है। देखते हैं, क्लासिफाई करें तो इतना बड़ा नॉन कॉन्टैक्ट वॉर है या नॉन कॉन्टैक्ट ऑपरेशंस है, जिसके अंदर एक दूसरे के सैनिक एक दूसरे से लड़ाई नहीं कर रहे हैं। कोई ज़मीन या पहाड़ी के ऊपर में कब्जा नहीं किया जा रहा है, वरन एयर से बॉम्बिंग की जा रही है, मिसाइल दागे जा रहे हैं, यूएवी फेंके जा रहे हैं, ड्रोन फेंके जा रहे हैं। तो ये एक नया तरह की नया वॉरफेयर है, और इसका आकलन करना, कितनी हमारी जीत हो रही है, हम कहाँ आगे पहुंच गए हैं, थोड़ा डिफरेंट होगा और समझने के लिए थोड़ा मुश्किल भी होगा। ये 9वां दिन तो जरूर है लड़ाई का जी। मगर ये भी याद रखिए दर्शक कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है मुझे 30 दिन दीजिए। अगर आप काबू करना चाहते हैं, रिजीम चेंज करना चाहते हैं ईरान के ऊपर, जो कि बहुत बड़ा देश है, तो सिर्फ वायु हमले से, स्पेस से या एयर से काम नहीं चलेगा। ट्रूप्स ऑन ग्राउंड या बूट्स ऑन ग्राउंड या इन्फेंट्री या आर्मी को उतारना पड़ेगा जी। और कभी भी हिस्ट्री देखें तो कोई ऐसी जगह नहीं रही है जहां रिजीम चेंज हो गया है सिर्फ हवाई हमले से। तो वो एक बात है। दूसरी बात, अगर रजीम चेंज करना है तो हवाई हमले भी कीजिए, ग्राउंड हमले भी कीजिए, और जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उस देश की, जैसी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो आपको सपोर्टिव होनी चाहिए। ये तो जो है जगह टोटलिटेरियन रही है। यहाँ पे हिजबुल्ला और बाकी जैसे क्या कहते हैं जी फोर्स रही है,
और जहां तक उनका एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, ये बिल्कुल ब्रजेश सर, और इतना आसान होने वाला नहीं है। अमेरिका को ही पता है, क्योंकि ये वेनेजुएला नहीं है कि गए और मादुरो की आंख में पट्टी बांध के और लेकर चले गए अमेरिका। ऐसा होने वाला नहीं है, और यही वजह है कि अमेरिका बहुत ही फूक फूक कर कदम रखता हुआ नजर आ रहा है।